माँ की ममता। कमली अपने साल भर की बच्ची को लेकर घर के बाहर कदम रख रही थी कि उसके सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आध किलो नमक लेना ना भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ कमली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब कमली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम तलाश लो। कमली जवाब देती है, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा महीना का पैसा आता था, और तुम हो कि। कमली कुछ कहती कि वहां मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गंवार के मुंह लगती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अक्ल नहीं, अक्ल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों के खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू माँ ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। कमली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद था। किसी ने हमें बताया कि वो अपने नैहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक की ही साग बनाना पड़ेगा। देखा रमुआ की बीबी के पास, मुझे भी बीते दिन मांगकर 1 तोला नमक ले गई थी, कमकत लौटाई नहीं। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ न बोल रही। कमली अपना मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं, इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक भी शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रमुआ की बीबी के पास से 1 तोला नमक लेती आ, जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे, और हाँ देखना, कल मुहा पीकर नशे में कहीं पड़ा ना हो। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूर पर एक छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गई है, पर एक दूसरे की झोपड़ी अब भी कुछ दूर पर बनी हुई है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटककर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में कमली के ससुर मारे गए थे। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यहीं इन लोगों का बसेरा हो गया है। इस तरह से छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहर और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं, कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं, बच भी जाते हैं तो किसी के काम नहीं रहते। कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति रामस्वरूप को खोजने के लिए निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह रामस्वरूप की खोज कर ली, कहीं नहीं दिखाई दिया। कमली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाजा खोलकर कमली अंदर आ गई। दोनों बेटों के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखी रोटी पड़ी थी। उसने सोचा, वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितने रात इन लोगों के बिना सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाकर ले जा रहा था। इसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार किया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी।
उन लोगों की आवाज सुनकर आसपास के घरों में आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ तो डरकर भाग गया, लेकिन कमली जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। कमली की सांसें कम होते जा रही थी और अंततः वो अपने बच्चे को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति रामस्वरूप अब भी नशे में धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देखा और खटिए पर लुढ़क गया। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।